आज 2 तारीख महीना 9 2023 एजुकेशनल घुट्टी के तहत बच्चों का समाचार पत्रों का क्वेश्चन है कि भारत में अभी वर्तमान में नन बीजेपी का एक अलायंस है इंडिया, जिसका अभी है, जो भारत का प्रमुख विपक्षी पार्टियां तीसरा सम्मेलन बम्बई में किया है, जिसमें न नीति है, न न्याय है, न कोई स्पष्ट कोई कुछ नहीं है। हाँ, कांग्रेस वही पुरानी है जो आरएसएस के जन्मदाता है, मनुवाद के जन्मदाता है, न्याय नीति का भ्रष्टाचार का जननी है और इस देश का सबसे बड़ा, इस देश को इस हालत में पहुंचाने वाली है पार्टी है। उसी के नेतृत्व में एनडीए का ये इंडिया का नाम से संगठन है। और कांग्रेस, आरएसएस तो जानती है कि कांग्रेस क्या है और इसकी क्या दवाई करने से, क्योंकि आरएसएस का आधा लोग कांग्रेस मतालंबी हैं और कांग्रेस के आधा लोग आरएसएस मतालंबी हैं, अर्थात सवर्ण हैं और दोनों सवर्ण की पार्टियां हैं। इसलिए हाँ, इस देश की मतदाता जो वोट देने वाला है, करदाता, न्याय विधि पालन करता, सच्चा मालिक दिशाहीन हो करके देख रहा है कि क्या किया जाए। अब रह गया टीएमसी। टीएमसी तो के ही रक्त बीज से आरएसएस के पैदाइश है, वो तो आरएसएस ही है। एनसीपी सिर्फ वो एक ऐसा आदमी का, शरद पवार का संगठन है जो स्वार्थ छोड़ करके उसमें और कुछ नहीं है। आप रेवड़िया मिठाई बांटने वाला है अंबेडकर के नाम लेकर के, और ठगना, क्योंकि बनिया है, बनिया इसका संचालक है, बनिया है, बनिया हमेशा ठगता है इस देश में। और इस देश का नेतृत्व बनियों के हाथ में होने के वजह से भारत ठगाया है आज तक। आरजेडी का अब वो लालू जी में कुव्वत नहीं है कि कह दे कि एक टांग पर अहिर खड़ा हो जाओ, महतो खड़ा हो जाओ। अब महतो चालाक हो गया है और अपना अपना अगवाड़ा पिछवाड़ा मरा करके अपने लिए सरकारी नौकरी, डीएम, कलेक्टर, पुलिस, एमपी, एमएलए और पार्टियों और सब सुविधा जुगाड़ कर ले रहा है। अब लालू का अब एक पैर पर खड़ा करने वाला अहीर जो है, बुड़बक कहा जाने वाला जात नहीं है। अब ये अहीर सबसे चालाक चतुर जात है जो लालू का बात नहीं मानेगा और न माना, इसलिए अभी आरजेडी का तो कोई बात ही नहीं है क्या होगा। और उसी का एक मौसेरा है, माने भाई, मौसेरा भाई मुलायम सिंह, अखिलेश जी नेतृत्व है, वो भी हाँ दिखाने के लिए विपक्षी एकता है। और इधर योगी से सुबह शाम पिछवाड़ा मरा करके अहीरों को डीएम, कलेक्टर, पुलिस, सरकारी नौकरी और जो भी दूसरे जातियों का हक छीन करके भाजपा के मेल से विधानसभा में कुकुर वाला झांव झांव करता है कि हम बड़ा बकरा लेंगे तो हम छोटा बकरा लेंगे, और दिखाता है खाली हाँ गण लड़ाउर करता है योगी और अखिलेश।
ये उत्तर प्रदेश का जनता देखता है। अब यही सक्रिय हैं, क्योंकि ये मनुवादी हैं, एकदम साफ मनुवादी, प्योर मनुवादी हैं। अब एसपी, शिवसेना, आरजेडी, आर बीजेडी, केसीआर, टीडीपी, डीएमके, अकाली दल, झामू, ये सब दल छूट है, दिशाहीन है, किधर जाए किधर नहीं जाए। जो भी टुकड़ी पंचा मिला है वो भी हाथ से चला जाएगा, तो क्या होगा। इसलिए इनका कोई भरोसा नहीं है। और किस भरोसा में इस देश का विपक्षी एकता राजनीति कर रहा है। राजनीति एक साफ दिशा दशा बाद मनोवृत्ति पे आधार पर होता है। कांग्रेस पूंजीवादी, इस देश में अछूतों का भेदभाव करने वाली, अछूतों का अवसर छीनने वाली, इस देश में जितना भी करप्शन की जननी, घोटाला की जननी, वही तो पद चिन्ह मनुवाद का है और आरएसएस उसको अपनाया है। और इसी को देखा देखी टीएमसी, आप, आरजेडी, एनसीपी और एसपी भी है। तो इसलिए विपक्षी एकता से आरएसएस अर्थात बीजेपी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक नहीं 50 दल अगर एक साथ हो जाए तो भी बीजेपी का कुछ भी नहीं हो, क्योंकि बीजेपी जो रास्ता अपनाई है कि अछूतों का वोट खरीद लेंगे, अछूतों को अगवाड़ा पिछवाड़ा बंधक बना लेंगे, लालच रेवड़िया मिठाई दे करके, क्योंकि अछूत कुत्ता जात है और वो देगा ही, करेगा ही। एमपी एमएलए का लालच में, गोरा गोरी लड़का लड़की के लालच में, नौकरी चाकरी सरकारी के लालच में, और सब लालच में सरल चोटा पर बिकने वाला है ही है। और जो कि इस देश का 97 भाग है, इस देश का 97 है और 30% तो सबरण है ही है उसके हाथ। और चाहे वो कांग्रेस में है मगर वोट बीजेपी को देगा, चाहे आप में है वोट बीजेपी को देगा, वो चाहे जहां भी रहे वोट बीजेपी को देगा। वो तो जानता है बीजेपी आरएसएस, इसलिए उसको डरने का कोई जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ा चीज है कि 30% सवर्णों के लिए वो नीति बनाया है, मनुवाद लाएगा, संविधान नष्ट करेगा, एकता हिंदू राज कायम करेगा ताकि गुलामी सदा इस देश में रहे। अब विपक्षी एकता भी उसी की एक चाल है आरएसएस की। कांग्रेस को सिखाया है, कांग्रेस जो आरएसएस ही उसकी पाठशाला है कांग्रेस की, और वहां से सारा सबक सीखा है। और ये लोगों को, जनता को, इस देश का मतदाता को भुलवा के रखना है ताकि विपक्ष रहे, कुछ जनता नाराज रहे, कुछ रहे, और इससे लाभ जो है बीजेपी को मिले। इससे कुछ होने जाने को नहीं है। अगर सच्चा विपक्ष अगर रहा होता तो संविधान के अनुसार हर जाति का आरक्षण, हर जाति का नौकरी में अवसर, हर जाति को सम्मान, हर जाति के लिए न्याय, हर जाति का शिक्षा अधिकार, हक, बराबरी का इक्वलिटी के रास्ते पर आज अछूत के पास एक सूता जमीन नहीं है, रोड के किनारे झोपड़ी लगा करके है। वही कांग्रेस और वही बीजेपी के सांसदों के यहाँ बनुआ मजदूर है। वो जिधर
बासी रोटी पाएगा उधर वोट देगा। दिया 60 साल तक राज किया, बराबर किया, क्यों नहीं किया? अब क्या 5 साल में कर लेगा? नहीं कर सकेगा। इसलिए जनता भी अब धीरे धीरे, हाँ, अछूत जनता, क्षुद्र जनता, दलित जनता, पश्मीना मुसलमान जनता भारत का जान गई है कि हम लोग का भाग्य में पिछवाड़ा अगवाड़ा मराने इन 100 पार्टियों से ही होगा और जीने खाने होगा। इसलिए वोट और सोट और लोट और गोट कोई अर्थ नहीं रहता हम लोग को सामने। इसलिए कोई भी विपक्ष हो पक्ष हो, हाँ, अब निरहुआ को बस एक ही रास्ता है, गाड़ मराओ सुख पाओ। थैंक